और बरेली से खबर लेते हैं, जहां पर तौकीर रजा मामले में सुनवाई टल गई है। कोर्ट माप बदलने की अर्जी की वजह से टली है सुनवाई। 1 अप्रैल को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में यह सुनवाई होगी। दंगे के आरोपी शाहरुख ने कोर्ट बदलने की जिला जज के यहां पर एक अर्जी लगाई थी। जिला जज ने सुनवाई के लिए अब फाइल को तलब किया है। फाइल तलब करने की वजह से आज नहीं हो सकी है कोर्ट में सुनवाई। तो कोर्ट बदलने को लेकर अब सुनवाई टल गई है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला तौकीर रजा मामले में है, जिसकी सुनवाई को टाल दिया गया है। कोर्ट बदलने की वजह से अर्जी पर सुनवाई टल गई है। अब जो अगली डेट होगी वो 1 अप्रैल की रखी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में ये सुनवाई रखी गई है। दंगे के आरोपी शाहरुख ने कोर्ट बदलने की जिला जज के यहां गुहार लगाई थी, इसको लेकर अर्जी लगाई थी। जिला जज ने अब सुनवाई के लिए फाइल तलब किया है। फाइल तलब करने की वजह से आज फिलहाल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी नाम से आईडी बनाकर ठगी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपी अश्विनी वैश्य, रितु वैश्य उर्फ रितु यादव पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। दोनों आरोपी पति पत्नी मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी नाम से आईडी बनाकर युवक युवतियों को इनवाइट किया करते थे। फर्जी नाम पते से सिम खरीद कर लोगों से महीनों तक बात करते और ठगी करते थे। ठगी के बाद मोबाइल ऑफ कर सिम को फेंक दिया करते थे। दोनों को एसटीएफ ने प्रयागराज और कौशाम्बी से गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने इन पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आज वो जेल भेजे जा रहे हैं और इनके उत्पीड़न के जो और भी लोग भी शिकार हैं उनके बारे में भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका जो अकाउंट है वो फ्रीज करा दिया था, काफ़ी पहले फ्रीज करा दिया था और जो आगे विधि अनुरूप कार्रवाई होती है वैसा करेंगे। गैंगस्टर भी लगाएंगे और जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं उसको वापस भी कराएंगे। शाहजहांपुर पुलिस ने जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर अपराधी के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया। बताया जा रहा है कि डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत उसे जिला बदर कर दिया गया। इन सब के बावजूद ये जो अपराधी था वो चोरी छिपे शाहजहांपुर जिले में छुपकर रह रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नरेश यादव के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किया है और अब उसकी गिरफ्तारी कर ली है पुलिस ने। अलीगढ़ में बिना लाइसेंस कुत्ता या फिर बिल्ली पालना भारी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस कुत्ता या बिल्ली पालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम की टीमें अभियान के तहत घर घर जाकर लाइसेंस की जांच पड़ताल करेंगी। नगर आयुक्त ने डॉग लाइसेंस की समीक्षा करते हुए कम लाइसेंस बनवाने पर नाराजगी जाहिर की। अगले 15 दिन आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट और मोहल्ले में टीमें भेजकर घरों में पालतू कुत्ते और बिल्ली का लाइसेंस जांचने के निर्देश दिए गए हैं। कुत्ता या बिल्ली पालने वाले अगर 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। और आगरा से खबर, जहां पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। एक दुकान के नीचे बम मिला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। बीडीएस की टीम ने भी बम को अपने कब्जे में ले लिया है। जगदीशपुरा थाने के वायु विहार इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली करा दिया है। तो आगरा से खबर है, जहां पर बम मिलने की सूचना से वहां पर हड़कंप मच गया। जहां पर यह बम मिला, बताया जा रहा है कि एक दुकान के नीचे यह बम था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंची। साथ ही साथ बीडीएस की टीम ने भी बम को अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल ये पूरा मामला जगदीशपुरा थाने के वायु विहार इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर जो आसपास का पूरा इलाका है उसे खाली करा दिया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। दर्शन के दौरान हार्ट अटैक आने को मौत की वजह बताया जा रहा है। गेट संख्या 1 और 2 के बीच का यह मामला है। मुंबई के रहने वाले 68 साल के सुनील मग्गो अपने ग्रुप के साथ वृंदावन दर्शन करने के लिए आए थे। सुनील मग्गो बैंक से रिटायर्ड थे। तबीयत बिगड़ने पर उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंदिर पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
और बागपत में एक कार से 1.5 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया। अनिल नाम का प्रॉपर्टी डीलर अपनी कार में कैश लेकर शामली जा रहा था। उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर बागपत में उसे हिरासत में लिया गया। प्रॉपर्टी डीलर चेकिंग टीम को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद जांच टीम ने कैश को जब्त कर लिया। फिलहाल चुनाव उड़नदस्ता और इनकम टैक्स विभाग की टीम कैश के बारे में तफ्तीश में जुटी हुई है। हमारा गौरीपुर मोड़ पर जो चेक पोस्ट थी आबकारी की, वहां पे गाड़ियों की चेकिंग में एक वाहन में 1.5 करोड़ रुपए पकड़ा गया। उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा सके कि इतनी बड़ी कैश राशि वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया कि शायद उन्होंने कहीं ज़मीन बेची है, परंतु इसके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सपोर्टिव चीज़ कुछ भी वो नहीं दिखा पाए। इसके क्रम में जो हमारा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो SOP है, उसके क्रम में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, उसकी रिकॉर्डिंग करी। समाजवादी पार्टी की विधायक महिला के घर आगजनी मामले में आज फैसला आना था। एसपी विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 के बारे में फैसला आना था, चले जाने से फैसला टल गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुनवाई को ये एक बहुत दर्शन होकर माननीय न्यायालय को कहा था कि ये सारे मुकदमे 18 के 18 एक साथ लिया है, जिसको माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। और ये केवल माननीय न्यायालय ने नया संज्ञान नहीं लिया, जो पुराना 26 मई को जो इन्होंने टीए में चुनौती दी है, उस आदेश को पालन किया था। केवल इनको लंबा करने के लिए छोटे आदेश को यहाँ लाकर, जो आदेश भी नहीं एक तरह से सही तरह से लागू होता है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केवल टाइम बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए लोग करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय फाइल्ड हैं और वहां पे पेंडिंग है। सीपीसी में ऑर्डर 4A में व्यवस्था है कि कोर्ट सारे मैटर जो एक ही नेचर के हैं उसको साथ में कंसोलिडेट करके उसका जॉइंट ट्रायल कर सकती है। कोर्ट ने 18 दिसंबर को सारे पक्षों को सुना था और 11 जनवरी को सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे 15 मैटर्स को कंसोलिडेट कर दिया ऑर्डर 4A के तहत। इसका मतलब यह है कि सारे 15 मुकदमे साथ चलने थे। ये कोर्ट के लिए भी कन्वीनियंट होता है, पार्टीज के लिए भी कन्वीनियंट होता है, नहीं तो हर केस में अलग अलग डेट पड़ती है। एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर यूपी STF की कस्टडी में तस्कर की मौत से नाराज परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। परिजन घर पर शव रख कर बैठे हैं। ये लोग आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। आरोप के मुताबिक STF की कस्टडी में तस्कर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पुलिस का कहना था कि हार्ट अटैक के चलते उसकी जान गई। NDPS एक्ट मामले में वांटेड अजय सिंह को STF ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। और रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार फौजी और उनकी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भदोखर थाना क्षेत्र के हेमकुंड स्कूल के पास का बताया जा रहा है। विमल पाल और किशोर कुमारी दोनों एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। द्वारा मुंशीगंज से केस रेफर किया गया था सीएससी से। बाकी उसे एग्जामिन करना बाकी था। एग्जामिन का कोई वाइटल नहीं मिला, जिसको उसे मृत घोषित करना पड़ा। ये दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं अटेंडेंट के द्वारा। एक का नाम है विमल कुमार, जिसकी उम्र करीब 36 साल है। एक का अशोक कुमारी, जो कि उम्र 35 साल की है। बाकी दोनों बाइक से जा रहे थे, किसी 4 व्हीलर ने जिससे चोटें लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गए। दोनों की बॉडी मर्चुरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। बाकी ये गोरा बाजार रायबरेली के रहने वाले हैं। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने मानकों के विपरीत चल रहे 35 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए। सीएमओ ने बताया कि 120 अस्पतालों को नोटिस दिया गया था, जिनमें से 35 अस्पताल बिना मानकों के पाए गए। इनके पास फायर और प्रदूषण विभाग की एनओसी नहीं थी, इसलिए इन सभी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसमें करीब 35 अस्पताल थे जिनके द्वारा मानक पूर्ण नहीं किए गए थे और उनको रजिस्ट्रेशन नहीं देते हुए उनका निरस्त किया गया है। और उसमें तमाम कमियां थी, जैसे फायर की एनओसी का ना होना या रजिस्ट्रेशन यूपी मेडिकल काउंसिल से ना होना,
और इसके अतिरिक्त बहुत सारी और कमियां, जैसे प्रतावली प्रदूषण से संबंधित एक्सपायर प्रदूषण का होना, जिनके द्वारा इस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, उसका सबका आवेदन निरस्त करते हुए उनका लाइसेंस व्यवस्था। और मथुरा वृंदावन में लट्ठमार होली काफी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि होली राधा कृष्ण के समय से खेली जा रही है। आज भी इसकी परंपरा ब्रज में कायम है। बरसाना की श्रीजी